जैसा कि आप सभी को पता है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी, ग्रुप डी, चाहे वो स्टेनोग्राफर हो, चाहे ग्रुप सी हो, चाहे डी हो, चाहे ड्राइवर हो, सभी के लिए मैथ की स्पेशल क्लास चल रही है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आप सभी यदि आप चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार, मैं रोहित तिवारी आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाएंगे। लगातार 15, 16, 14, 15, 16 प्रश्न प्रतिदिन मिल रहे हैं आपको। 2-3 दिनों से क्लास नहीं बन पा रही थी, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं, लेकिन फिर से हम मैथ की क्लास लेकर के आ गए हैं, मैथ के क्वेश्चन के साथ, जो आपके प्रीवियस ईयर से संबंधित प्लस उनसे जो बनने वाले सवाल हैं वो भी प्रश्न आपके सामने लेके आते हैं। तरीके सीखिए, आपके प्रश्न 25 में 25 सही होंगे और 25 में 25 नंबर आएंगे। बशर्ते देखिए, आप सॉल्व तो सारे प्रश्न कर लेते हैं, लेकिन कोशिश करना है कि हम कितनी जल्दी सॉल्व कर सकें, ताकि हमारे पास और भी सब्जेक्ट के लिए टाइम बच पाए, क्योंकि मैथ ज्यादा समय ले लेता है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला क्वेश्चन ही हाइट एंड डिस्टेंस का है। बराबर ऊंचाई के दो खंबे, पहले सबसे पहले पूरा प्रश्न पढ़ना होता है। बराबर ऊंचाई के दो खंबे, इसका मतलब दो खंबे होंगे जो दोनों की ऊंचाई बराबर होगी। एक दो खंबे एक 100 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने खड़े हैं। सड़क पर उनके बीच एक बिंदु से उनके शिखर के उन्नयन कोण 30 तथा 60 डिग्री है। प्रत्येक खंबे की ऊंचाई मीटर में ज्ञात करें। देखिए, करा ये एक सड़क थी, ये एक सड़क थी, और बराबर ऊंचाई के, जितनी ऊंचाई ये है खंबा उतनी ऊंचाई का ये एक खंबा था। ठीक है, उसका एक बिंदु, यहां पर कोई बिंदु है, यहां पे इससे इसका कोण एक बन रहा है और इससे इसका उन्नयन कोण, मान लीजिए ये 30 है और ये 60 डिग्री है। ठीक, यहां से यहां तक की दूरी दे रखी है कितनी, 100 मीटर की चौड़ी सड़क है। कितनी, 100 मीटर चौड़ी सड़क। ठीक है, फिगर बन गया। अब आप जरूरी नहीं कि आप इसको 30 मानिए, इसको 60 मान सकते थे, इसको 30 मान सकते थे, फिर भी आंसर बताना, फिर भी आंसर आएगा। देखिए, ये h है तो ये भी h होगा। ठीक है, इसी की ऊंचाई बतानी है, क्योंकि दोनों बराबर हैं, दोनों की ऊंचाई बराबर है, तो हमें ये ऊंचाई बतानी है। अब देखना क्या करना है। हमने जो तरीका बताया था, कि क्या बताया था कि अगर ये त्रिभुज है, अगर ये कोण 60 डिग्री का है तो ये 30 हो जाता है, क्योंकि ये समकोण होता है, 90 होता है। तो 60 के सामने भुजा होती है √3, 30 के सामने भुजा होती है 1, और 90 के सामने भुजा होती है 2। वहीं पर अगर ये 45 के हैं तो ये एक ये कितना हो जाता है √2। ये चीजें आपको याद रखनी है। हमने कहा 60 के सामने भुजा कितनी है, √3, तो ये 30 हो जाएगा। 30 के सामने भुजा क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। कोई दिक्कत, ये 30 के सामने भुजा 1 और ये हो जाएगा 60, तो 60 के सामने भुजा हो जाएगी √3। अब आप एक चीज ये बताइए, ये ऊंचाई और ये ऊंचाई बराबर थी, क्वेश्चन में कहा है, क्योंकि किसी एक की ऊंचाई निकल आएगी तो ये पता क्या है, बराबर ऊंचाई के दो खंबे, इसकी ऊंचाई इसकी भी ऊंचाई बराबर है। अब ये बताइए आप, रेशियो में यहां पे √3 है और यहां पे 1 है, यहां पे √3 है और यहां पे 1 है, दोनों को होना चाहिए बराबर, बराबर होना चाहिए। तो हमने क्या किया, अगर ये √3 था तो हम इसको भी √3 बनाते हैं। अगर हम इसको √3 बनाएंगे, एक की जगह में अगर √3 रखेंगे तो यहां से एक में मल्टीप्लाई √3 का तो √3 आ जाएगा। अब इसका देखिए, कभी भी एक रेशियो 2 दे रखा है, तो अगर इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी हमारा रेशियो बराबर आएगा। तो √3 का मल्टीप्लाई इसमें किया तो √3 का मल्टीप्लाई हमें इसमें भी करना पड़ेगा। तो यहां से यहां तक आ गया 3 और ये 1 था, तो 3 1 4, 4 बराबर यहां पे कितना दे रखा है, 100 के, 1 बराबर 25 के। जब 1 बराबर 25 के आ गया तो पूछा क्या है, ऊंचाई √3, इसका मतलब 25√3, आपका ये आ गया आंसर। बताइए, यहां पे tan थीटा, sin थीटा, cos थीटा रेशियो कुछ बनाना पड़ा क्या? आप रेशियो बनाते तो भी समय लगता, कुछ नहीं करना हमें। यहां से ये √3 था तो इसको भी √3 बनाएंगे, तो अगर इसमें √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर भी √3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा √3 इंटू √3 होता है 3। देखिए, मैं चीजों को क्यों बताता हूं, ये बहुत सारे लोगों को पता होगी कि √3 इंटू √3 बराबर 3 होता है, लेकिन जब शुरुआत से लोग सीखते हैं ना, बिल्कुल आज से शुरू कर रहे होते हैं ना, उनको ये चीजें पता नहीं होती। देखिए, जब हमने शुरुआत करी है तो हमें नहीं पता था कि √3 इंटू √3 होता है, तो मैं बस ये लेके चलता हूं। देखिए, जो बहुत होशियार हैं उनके वो धैर्य पूर्वक बस समझें, पढ़ें।
बस उनका भी कल्याण होने दें जिनको अभी शुरुआत कर रहे हैं, आज से तैयारी शुरू कर रहे हैं। तो वैसे तो सब इंटर, आजकल के क्या है कि आज की जनरेशन बहुत अच्छी पढ़ी होती है और इंग्लिश मीडियम वाले बहुत अच्छे छात्र होते हैं, हिंदी मीडियम वाले भी छात्र अच्छे होते हैं, उनकी भी मैथ अच्छी होती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनकी मैथ कमजोर होती है, तो उनको नहीं पता होता, तो धैर्यपूर्वक सुना करें, उनको भी साथ में लेके चलना है। मैं एक छोटी छोटी चीजें, क्योंकि जिस चीजों में मैं कभी अटकता था, मैं नहीं चाहता हूं कि वो चीजों में आप अटके। तो 4 बराबर 100 के तो 1 बराबर 25 के, तो 25√3 आपका आंसर हो जाएगा। खत्म प्रश्न। अगला क्वेश्चन, दूसरा नंबर कह रहा है, एक पेड़ के पूर्व में जमीन पर स्थित एक बिंदु के एक पेड़ से के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। देखिए ये एक पेड़ है, ये एक पेड़ है, इसके पूर्व में यहां से ये उन्नयन कोण 30 डिग्री है। कितना है? 30 डिग्री है। ठीक है। इसके पश्चिम में ये पूर्व होगा, स्थित एक बिंदु से पेड़ के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 है। किसके? पूर्व में। पूर्व ये होगा 30 डिग्री और ये होगा पश्चिम, कितना डिग्री? 60 डिग्री। यही तो कहा है। उन्नयन कोण, शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री तथा पेड़ के पश्चिम में जमीन पर स्थित एक अन्य बिंदु से शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। दोनों की बीच की दूरी दे रखी है 160। दोनों के बीच की दूरी दे रखी है 160। कोई दिक्कत यहां तक? तो कह रहा है पेड़ की ऊंचाई बताइए, ये ऊंचाई बतानी है, ये h बताना है। ठीक। अब आप ये बताइए, 60 के सामने भुजा होती है √3, 30 के सामने भुजा होती है 1, तो ये भी हो जाएगी 1, ये हो जाएगा 30। तो 30 डिग्री के सामने भुजा होती है 1। इस वाले त्रिभुज की बात हो रही है अभी सिर्फ। ठीक है। इस वाले त्रिभुज में क्या करेंगे, 30 के सामने भुजा होती है 30 के सामने भुजा होती है 1 और ये हो जाएगा 60, तो 60 के सामने भुजा होती है √3। यहां तक किसी कोई समस्या? अब ये बताइए, चाहे ये वाला त्रिभुज हो और चाहे ये वाला त्रिभुज हो, उसकी ऊंचाई तो दोनों की त्रिभुज की समान होनी चाहिए ना, होनी चाहिए समान। अगर समान होनी चाहिए तो लेकिन यहाँ पे ये √3 दे रखा है इस वाले त्रिभुज के हिसाब से, इसके हिसाब से 1 दे रखा है, तो हम क्या करें, इसकी ऊंचाई कर लेते हैं बराबर। ऊंचाई बराबर करने के लिए क्या करेंगे, अगर ये 1 था तो इसमें भी √3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए इस वाले त्रिभुज के हिसाब से भी ऊंचाई √3 हो गई, इस वाले त्रिभुज के हिसाब से भी ऊंचाई √3 हो गई। तो अगर यहां से √3 का मल्टीप्लाई किया तो यहां से भी √3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक। अब ये बताइए ये कितना हो गया? 4 टोटल, √3 इंटू √3 3 होता है, तो 4 बराबर 160 के, 1 बराबर हो जाएगा 40 के। जब 1 बराबर 40 के दे रखा है, 1 बराबर 40 के है, तो √3 का मान बताना है, बराबर आ जाएगा 40√3। आपका ये हो जाएगा आंसर। है ऑप्शन में? नहीं है, ये 40√3 आएगा। ठीक है। पेड़ की ऊंचाई दे रखी है 160, पेड़ की ऊंचाई दे रखी है सॉरी, इसके बीच की दूरी 160, तो 4 बराबर 160 के, 1 बराबर 40 के, तो 40√3 आपका हो जाएगा आंसर। और आगे बढ़ चलेंगे। अगला क्वेश्चन, सॉरी, देखिए अच्छा क्वेश्चन है। करा है, एक भवन के छत पर 100 मीटर ऊंचा एक टावर है। आपने देखा होगा, आप लोग अपनी छतों में टावर लगवा लेते हैं। हमने कहा ये एक भवन है, ये एक भवन है, ठीक है, इसके टावर, छत पर एक टावर लगा है जिसकी ऊंचाई 100 मीटर है। ठीक है। यहां से यहां तक की ऊंचाई 100 मीटर है, यहां से यहां तक की ऊंचाई 100 मीटर है। ठीक। जमीन से एक बिंदु से टावर के तल, जमीन पर यहां पे एक बिंदु होगा, ये घर है, ये बिंदु होगा, यहां से टावर का तल ये है, उसका उन्नयन कोण कितना है? 45 है। ठीक। कराया 45 डिग्री है। तथा शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तथा ये शीर्ष है, इसका उन्नयन कोण ये 60 डिग्री है। ये टोटल कितना है? 60 डिग्री है। कोई दिक्कत? यहां तक किसी कोई समस्या नहीं होगी। अब आप ये बताइए, अगर ये 45 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। ठीक। अगर ये पूरा 60 था तो ये कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। यहां तक किसी कोई समस्या नहीं है। हम आपको हर बार बताए हैं कि अगर ये 60 है तो ये 30 हो जाता है, 60 के सामने भुजा होती है √3, 30 के सामने भुजा होती है 1। अगर ये दोनों 45 के हैं तो 1 1 ये हो जाता है √2 और ये हो जाता है 2। कोई दिक्कत? अब आप ये बताइए
45 है तो ये भुजा और ये कोण बराबर, तो ये भुजा और ये भुजा बराबर। यहां तक किसी कोई समस्या नहीं। पूरा कोण 60 था, पूरा कोण 60 था, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब आप ये बताइए, अगर ये पूरा √3 थी ये पूरी लाइन, अगर √3 में से अगर ये वाली वैल्यू हटा दें, ये वाली √3 में से अगर ये हटा दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा। कौन सा मान आ जाएगा, 100 आ जाएगा। किसी कोई समस्या? 1 बराबर 100 बटे √3 माइनस 1, सरल करेंगे √3 प्लस 1 अपान √3 प्लस 1 का अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी आंसर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बस सॉल्व हो जाएगा। तो यहां से निकल के आ गया 100 √3 प्लस 1 बटे, देखिए क्या है, a माइनस बी, और a प्लस बी का मान होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये a प्लस बी और a माइनस बी है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर करेंगे 3, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, तो आ जाएगा ये 2 हो जाएगा, 100 √3 प्लस 1 अपान 2 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 15 √3 प्लस 1। ये आपका आंसर 50 √3 प्लस 1 आ जाएगा आपका आंसर। खत्म। कोई दिक्कत? बस ऐसे ही प्रश्नों को इसी तरीके से सॉल्व करेंगे तो आपका प्रश्न जल्दी सॉल्व हो जाएगा। tan थीटा sin थीटा cot थीटा में जाएंगे तो प्रश्न कठिन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बस धैर्य पूर्वक पूरे प्रश्न पढ़ना है, स्किप नहीं करना है। ठीक है, देखिए एक बगीचे में 60% पेड़ नारियल के पेड़ हैं। ठीक है, 60%, देखिए एक चीज बता दें, मान लीजिए आप टोटल माने पेड़, कुल पेड़ माने 100 में 60%, 100 का 60% कितना होता है, 60, तो 60 जो है किसके पेड़ है, नारियल के पेड़ है, ठीक है। उसमें से नारियल के पेड़ों की संख्या के 25%, 60 का 25% कितने हैं, क्या है, आम के पेड़ हैं, तो 25% होता है 1/4, और 60 का 1/4 कितना होता है, 15, तो 15 पेड़ किसके हैं, आम के हैं। आम के कैलकुलेशन आना चाहिए आपको। ठीक है, आम के पेड़ों की संख्या के 20% पेड़ सेब के हैं, तो 20% होता है 1/5, तो 15 का 1/5 कितना हो जाएगा, 3, तो 3 पेड़ किसके हैं, सेब के हैं। किसके हैं, सेब के हैं। मेरे हिसाब से 3 है, यदि सेब के पेड़ों की संख्या 1500 है, 1 बराबर 500 के, जब 1 बराबर 500 के तो कट जाएगा, 1 बराबर 500 के, तो पूछा कुल पेड़ों की संख्या, 100 चिपका दो यहां पे, आपका आ जाएगा 50,000। खत्म, 50,000 आपका आंसर हो जाएगा। खत्म। ठीक है, उसके बाद इस प्रश्न को और इस तरीके से कर सकते थे, 60%, देखिए 20% होता, ऐसे कर लीजिए, चलिए ठीक है, हम बता देते हैं, 60% हटाएंगे, 100 से भाग दे देंगे, यह आ जाएगा 3/5, 20% होता है 1/5, तो 20 से 60 3/5। ठीक है, 5 में से 3 किसके हैं, नारियल के। ठीक, अब करा उनमें से नारियल के पेड़ों की संख्या 25% आम के, तो 25% होता है 1/4, तो 4 में से 1 किसके हैं, आम के हैं। फिर इसका रहा 20% होता है 1/5, तो 5 में से 1 किसके हैं, यहां से 5 चौक 20 पंचे 100। ठीक है, यहां से आ गया 3 बराबर 1500 के, 1 बराबर 500 के, तो आ जाएगा 100 गुणे 5। इस तरीके से भी आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते थे। अगला क्वेश्चन, एक्स से भी सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, अच्छा प्रश्न है, समझिएगा। देखिए ये कुछ इस तरह का प्रश्न है, इसका मान बताना है। ठीक, अब इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, समझिएगा। 1/2 गुणे 4, 1/4 गुणे 6, 1/6 गुणे 4 प्लस 1/8 गुणे 10 प्लस डॉट 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 1/48 इंटू 50 आंसर क्वेश्चन दे रखा है। अगर इसको सरल तरीके से सॉल्व करेंगे तो देखिए प्रश्न कैसे सॉल्व होगा। इस पूरे में से अगर यहां से इस वाले में से ऐसा करते हैं, 1/2 गुणे 2 कॉमा ले लेते हैं। ठीक है, तो इसमें से बचे, अगर 1/2 गुणे 2 लेंगे तो यहां से बचेगा 1/, यहां से 2, 1/2, ये मत देखिए, यहां से 2 खत्म, 1/1 गुणे 2। कोई दिक्कत?
भाई ये 2 से इसमें भाग दिया 1 आया, इस 2 से इसमें भाग दिया 2 आ गया, प्लस इसमें आ जाएगा 2 से भाग दिया 2 और इसमें 2 से भाग दिया 3 प्लस 1/3 गुणे 4 प्लस 1/4 गुणे 5 डॉट 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 डॉट, यहां से आ जाएगा 1/24 गुणे 25। यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं, जैसा प्रश्न था वैसा करते चले गए। अब एक काम कर सकते हैं, 1/4, ये बताइए इसको 1/1, देखिए 1/1 लिखा है, 1/2 लिखा है, 1/6 लिखा है। एक काम करते हैं, अगर इसको 1/1 माइनस 1/2 कर देते हैं तो इसका एलसीएम आ जाता है 2, और देखिए 2 में से 1 गया, कितना जाएगा 1, 1/2 है, वही है। अगर 1/2 माइनस 1/3 कर देते हैं तो देखिए अगर एलसीएम 6 आ गया तो 3 माइनस 2 कितना आ जाएगा 1/6 आ जाएगा, 1/6, तो 1/6 तो लिखा है। वैसे सेम टू सेम 1/1 माइनस 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/3 प्लस, भाई जो वैल्यू ये वाली है वही वाली तो यही वाली है, 1/3 माइनस माइनस 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1/5 प्लस 1/24 माइनस 1/25। यहां तक किसी कोई दिक्कत? ये बताइए 1/2 से ये 1/2 कैंसिल, 1/3 से 1/3 कैंसिल, 1/4 से 1/4 कैंसिल, 1/5 से आगे वाला कैंसिल, इसी प्रकार ये 1/24 भी कैंसिल हो जाएगा। बचेगा का पहला और लास्ट वाला, बचेगा क्या पहला और लास्ट वाला, ठीक है। जब पहला और लास्ट वाला बचेगा तो हमें क्या करना है, देखिए 1/4 1 माइनस 1/25, ठीक है, बराबर 1/4 24/25, ठीक, क्या आ जाएगा 6/25 बराबर जाएगा 25 दूनी 50, 25 चौको 100, 2.24 आपका आंसर हो जाएगा, 0.24 आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से प्रश्न आपके प्रश्न क्वेश्चन में द पेपर में पूछे गए हैं और इस तरीके प्रश्न पूछे जाने की संभावना अधिक है, ठीक है, इसलिए इन प्रश्नों की प्रैक्टिस हम लोग करवा रहे हैं। अगला क्वेश्चन, अगला, थोड़ा सा पानी दे दीजिए। एक हवाई जेट 5 घंटे में 144 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 5 घंटे में 144 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है। अगर हमें यहां से दूरी निकालें, हम चाल बराबर होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, यही तो होता है, एस बराबर डी/टी होता है। तो चाल दे रखी है 144 बराबर दूरी अगर पता करना है तो समय कितना है 5 घंटे, तो डी बराबर आ जाएगा 144 गुणे 5। अब इस दूरी को यहां से इस दूरी को हम क्या करेंगे, अगर हमें 2 घंटे में तय करना है, 2 घंटे में तय करना है तो हमारी चाल क्या होनी चाहिए, तो काट दीजिए 360 किलोमीटर प्रति घंटा, कोई दिक्कत, 360 किलोमीटर प्रति घंटे आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, 7 नंबर, देखिए आप लोग गलती क्या करते हैं, रेशियो बनाने लगते हैं ऐसे प्रश्नों को। जब भी a बराबर b बराबर c दे रखा है तो हम बताते हैं रेशियो कैसे निकालना है। आपको रेशियो कैसे निकालना है, अब यहां से a b c का मान पता चल जाए तो यहां पे रख देंगे और यहां पे रख देंगे, आपको मान आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए अगर यहां से a का मान निकालना है तो a को छिपा लीजिए, a रेशियो b रेशियो c, ठीक है, a का छुपा लीजिए तो 3 दूनी 6, ठीक, b को निकाला है तो 3 1 3 रेशियो c 2 आ गया, ठीक है। 6 3 9 2 11, 11 बराबर 121 के, 1 बराबर 11 के, 1 बराबर 11 के। जब 1 बराबर 11 के आ गया, इसका मतलब a का मान दे रखा है 11 × 66, b का मान 33, a बराबर 66, b बराबर 33, c बराबर 22, ये हमारे मान आ गए। कोई दिक्कत? जब कोई दिक्कत नहीं है तो यहां पे रख देंगे अंडर रूट, ठीक है। अब एक काम करें,
11, चलिए ठीक है, 66 का होल स्क्वायर प्लस 33 का होल स्क्वायर प्लस 22 का होल स्क्वायर। एक काम करें, सरल कर लेते हैं, अंडर रूट 11 का होल स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो ये बचेगा 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, भाई 11 तो 33 हो जाएगा ना, और 11 दूनी 22, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा प्लस 4। तो यहां से आ जाएगा अंडर रूट 11 का होल स्क्वायर और गुणे कितना जाएगा 49, तो बराबर आ जाएगा, इससे 11 बाहर आ जाएगा, इससे 9 बाहर आ जाएगा, सॉरी 7 बाहर आ जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा 77। खत्म। अगला क्वेश्चन देखिए, अच्छा प्रश्न है, इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर अपान वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर अपान जेड एक्स प्लस जेड स्क्वायर अपान एक्स वाई का मान बताइए। एक काम करते हैं, हमें पता है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर होता है 0। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर हो जाएगा 3xyz। ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जब ये हो जाएगा तो हमें स्क्वायर तो पता है, क्यूब हम कैसे निकालेंगे, देखिए कैसे। इसको सॉल्व करते हैं, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से एक काम करते हैं, हम इसको x, इसमें से x y z एलसीएम ले लेते हैं। क्या लेते हैं? एलसीएम ले लेते हैं। तो वाई जेड से वाई जेड कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर गुड़े एक्स कितना हो जाएगा एक्स क्यूब हो जाएगा। अगर इसको इसमें भाग देते हैं तो यहां से जेड एक्स कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या वाई, तो ये प्लस क्या हो जाएगा वाई क्यूब प्लस एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा जेड क्यूब। तो इसका मान होता है 3xyz, ये लिख दिया हमने, बटे xyz कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 3, आपका आंसर आ जाएगा 3। खत्म। यहां तक किसी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन 9 नंबर देखिए, इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। ये मत सोचिए कि आधे घंटे का 1 घंटे का वीडियो, प्रश्न आपको अच्छे तरीके से आने चाहिए, समय चाहे जितना लग जाए। ठीक है भाई, आप क्या कर सकते हैं, थोड़ी सी स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं, लेकिन स्किप नहीं करना है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है ताकि ऐसे प्रश्न आपको मिलते रहें। और वीडियो को अंत तक देखने के बाद आपको वीडियो को लाइक भी करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। cos x माइनस 3x बराबर √3 sin x हो तो tan x का मान बताइए। एक काम करते हैं, ये जो sin x लिखा है, सबसे पहले बराबर में वैल्यू है तो इसको sin x से हटाना है। हमें क्या करना है भाई, tan x का बताना है तो कुछ tan यहां से निकालना पड़ेगा, ये तो cos sin है, यहाँ पे sin है, tan निकालना है तो ये तो फिर यहाँ पे इसमें कुछ हमको tan बनाना पड़ेगा, ये तो cot बनाना पड़ेगा, तभी तो tan आएगा। और यहाँ पे दे रखा सब कुछ sin में, तो एक काम करते हैं, इस sin का भाग दे देते हैं, तो यहां से हो जाएगा cos बटे sin, cos बटे sin x क्या हो जाएगा cot x हो जाएगा। क्या हो जाएगा cot x माइनस 3 sin x अपान sin x हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3 बचेगा, कितना बचेगा 3 बचेगा, बराबर ये कट जाएगा, ये भी हो जाएगा √3। यहां तक किसी कोई दिक्कत? अब ये बताइए cot x बराबर हो जाएगा √3, या ऐसे हो जाएगा 3 प्लस √3। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ये इधर चला जाएगा। अब एक काम करिए, ये हो जाएगा, अगर tan x बताना है भाई, tan x का मान बताना है तो 1 अपान 3 प्लस √3। कोई दिक्कत? अब अभी भी इसमें ऑप्शन में नहीं है ये चीज, tan x का मान तो आ गया 1 अपान 3 प्लस √3। अब इसको सरल करके देखते हैं। इसको सरल करने के लिए क्या करेंगे, 3 माइनस √3 अपान 3 माइनस √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां से आ जाएगा 3 माइनस √3 अपान, हमने क्या बताया था, x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, तो 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर -3, कितना हो जाएगा 3 माइनस √3 अपान 6। कौन सा ऑप्शन में है, ये वाला आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे, अगला क्वेश्चन 9 नंबर
कह रहा है दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या के दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या के 35% के बराबर है। यदि छोटी संख्या 195 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। हम कहते हैं एक्स वाई से सॉल्व नहीं करना है, ए वाई से, ए बी से मान लीजिए बड़ी संख्या ए है और छोटी संख्या बी है। बड़ी संख्या ए है, छोटी संख्या बी है। इनका अंतर बड़ी संख्या का 35%, 35/100। कोई दिक्कत यहां पर? 5 सते 35, 5 दूनी 10, 20 आ गया, 7/20। ठीक। अब a माइनस a बाई 7a/20 बराबर b का मान दे रखा है, क्योंकि b छोटी संख्या है तो 195। ये b उधर गएगा प्लस में हो जाएगा, तो b का मान दे रखा है 195। तो यहां से आ जाएगा 20a माइनस 7a कितना हो जाएगा? 13a/20 बराबर 195। ठीक, 13 से काट देंगे, 13 × 5 = 65, 15। ठीक है, तो a बराबर आ जाएगा 15 × 20 बराबर 300। a का मान कितना आ जाएगा? 300। इसका मतलब बड़ी संख्या कौन सी होगी? 300। ठीक है, अगला क्वेश्चन 11 नंबर। तार से बने, क्या है? तार से बने 49 सेंटीमीटर व्यास वाले, 49 सेंटीमीटर व्यास वाले, मतलब 2r का मान दे रखा है, 2r का मान दे रखा है 49। ठीक है, व्यास वाले वृत्त से एक आयत बनाया गया जिसकी भुजा का अनुपात 7:4 है। ठीक है, तो वृत्त की परिधि से बनाया जाता है, वृत्त की परिधि से एक आयत बनाया जाता है। ठीक है, एक वृत्त की परिधि से एक आयत बनाया गया, एक आयत बनाया गया। इसका मतलब इसकी परिधि और इसकी परिधि क्या हो जाएगी? बराबर। परिधि मतलब परिमाप। ठीक है, इसका मतलब 2πr से बनाया गया 2l + b, यही तो बनाया गया। 2πr से 2l + b बनाया गया। तो 2r का मान दे रखा है 49 × 22/7 बराबर 2 7x प्लस कितना दे रखा है? 4x। कोई दिक्कत? देखिए 7 4 11, 11 दूनी 22, 22 से कैंसिल हो गया। लिख देता हूं मैं, चलिए ऐसे लिख देता हूं, 49 × 11/7, ताकि दिक्कत ना हो आपको। 11x, ये 11 से 11 कट गया, 7 7 49। ठीक है, x बराबर आ गया 7। जब x बराबर 7 आ गया तो क्या पूछा है? उसका क्षेत्रफल पूछा है। तो क्षेत्रफल होता है l × b। क्या होता है? l × b। तो 7x, x का मान कितना दे रखा है? 7 × 7 प्लस, ठीक है, और 7 × 7। देखिए 7 7 49 × 7 × 7 × 4 × 7, 7 7 7 7 28, 8 9 72। किसमें है? सिर्फ दो, इसमें ही 8 9 72, 2 आना चाहिए यूनिट डिजिट। तो यूनिट कितना आ गया? 2 आ रहा है, और किसी में नहीं है। हमारा यही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन 12 नंबर। अच्छा प्रश्न है और समझने के लिए बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए ऐसे प्रश्न आपके पेपर में आ जाएंगे तो आप क्या हो जाते हैं? थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। a प्लस बी किसी काम को 12 दिन में करता है और b + c उसी काम को 18 दिन में पूरा करता है। ठीक है, a c से 3 गुना अधिक कुशल है। इसका मतलब a बराबर 3c दे रखा है, a बराबर 3c दे रखा है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, टोटल काम मान लेते हैं 36। इसकी क्षमता आ गई 3 की, इसकी क्षमता आ जाएगी 2 की। अगर इससे इसको घटा देते हैं तो यहां से आ जाएगा a - c बराबर 1। 3 में से 2 घट जाएगा, 1 आ जाएगा। a का मान दे रखा 3c - c बराबर 1, 2c बराबर 1, c बराबर आ जाएगा 1/2 बराबर 0.5। तो b अकेले उसी काम को, कौन सा काम? 36 काम को b अकेले, तो b की क्षमता क्या हो जाएगी? c का मान रख देंगे यहाँ पे, तो b + c का मान 2 है, तो b का मान कितना हो जाएगा? 0.5 हट जाएगा, तो b का मान आ जाएगा 1.5। b का मान आ जाएगा 1.5। 1.5 से करेंगे तो ये दशमलव हटाएंगे, 0 बढ़ा देंगे, 5 × 15, 5 दूनी 10, 12 दूनी 24, आंसर आ जाएगा 24 दिन। यहां तक किसी कोई दिक्कत?
नहीं दिक्कत है नोट करें, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, जो ना समझ में आया प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दिया करें और दोबारा से इसको बैक करके फिर से देख लिया करें। जब भी ऐसे प्रश्नों को भिन्न भिन्न दे रखा हो, एलसीएम पूछा है तो ऊपर वाले का एलसीएम नीचे वाले का एचसीएफ, अगर एचसीएफ पूछा जाता तो ऊपर वाले का एचसीएफ नीचे वाले का एलसीएम। 2 3 4 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा 36, बट एचसीएफ नीचे वाले का 3 4 5 11 का एलसीएम एचसीएफ का हो जाएगा 1, क्योंकि एक ही एक संख्या है जो सभी को काट सकती है, तो बराबर आ जाएगा 36, बराबर आ जाएगा 36। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य, देखिए किराया एसपी और सीपी का रेशियो दे रखा है, तो यहां से लाभ क्या हो जाएगा, प्रॉफिट क्या आ जाएगा, 7 में से 4 गया कितना आ जाएगा 3। पूछा क्या है, लाभ और वस्तु का क्रय मूल्य, लाभ कितना 3, क्रय मूल्य कितना है 4, अनुपात बताना था 3:4। आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन, ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है, ठीक है, और ये लगभग 8 लास्ट क्वेश्चन है आपका 15वां नंबर, ठीक है। इस प्रश्न का क्या आप लोग आंसर देंगे, ठीक है, वैसे मैं सॉल्व कर देता हूं, उससे पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, बाद में देखें, इसको पॉज कर दें, ठीक है। ए, राम श्याम से 20% अधिक है, अगर श्याम 5 है तो राम कितना है 6 है, तो कह रहा श्याम राम की आय से कितना कम है, 1 कम है, किससे 6 से, 1/6 की वैल्यू होती है 16 सही 2/3। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और ध्यान दें चैनल पर यदि आप नए आते हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें, ताकि आगे जो वीडियो आए आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।